पंचवटी का है। जो ही पंचवटी सूखी थी आज हरी भरी है। और आप हैं भाई भूपेंद्र पाल नगवा निवासी, आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं, साधुवाद, धन्यवाद। लीजिए पंचवटी पर भगवान श्री राम जी, जीवाचार लखनलाल जी, माता जानकी जी शायद विराजमान हैं। ये वही पंचवटी है जो सूखी पड़ी थी, और जब से भगवान ने निवास किया तब से हरी भरी लगने लगी। आप स्वयं देखें और सुने मंच के माध्यम से। हे दीनानाथ, आज जिस समय मैंने आपको आसन में आसीन देखा तो सोचने यह लगा, इतने वर्षों में जब से हमने अयोध्या का त्याग किया है और इस वन की ओर आए हैं, तब से लेकर आज तक मैंने आपको कभी प्रसन्न मुद्रा में नहीं देखा। यद्यपि इस समय वन में रहते हुए हमको 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन इन 13 वर्षों में मैंने आपको प्रसन्न नहीं देखा। और जिस समय आज देखा तो ये पाया, एक बार प्रभु सुख आसीना। और जिस समय आपको प्रसन्न देखा तो सोचने लगा कि लक्ष्मण समय उचित है, इसलिए समय को व्यर्थ में न जाने दें, क्योंकि जिसने समय को नहीं जाना मानो उस व्यक्ति ने इस संसार में आकर के स्वयं अपने को ही नहीं जाना है। और मैंने ये जाना कि क्यों ना आज कुछ पूछा जाए। आप मुस्कुरा रहे हैं और ये विचार कर रहे होंगे कि लक्ष्मण आज हमसे प्रश्न करना चाहता है। महाप्रभु, लक्ष्मण आपसे प्रश्न करे, ये इस लक्ष्मण की सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे भगवान हैं। और भक्त अपने भगवान से विनती किया करता है, निवेदन किया करता है, प्रश्न नहीं कर रहा, अपितु मेरा जिज्ञासु भाव से संबंधित एक निवेदन है। और निवेदन ये है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। यद्यपि मैं जो पूछना चाहता हूं वो व्यक्तिगत मेरे हित में नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग यदि उन बातों का अनुसरण करेंगे तो वो लोग इस संसार से आपके चरणों तक अवश्य आ सकते हैं, लेकिन अनुसरण करने वाला होना चाहिए। और महाप्रभु सुरनर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मोहि समझाए कहऊ सोई देवा सब तज। यह जो संसार है ये माया है, इस संसार को, इस माया को छोड़कर सब तज करहु चरण रज सेवा। और कहऊ ज्ञान विराग अरु माया, कहऊ सो भगत करहु जहिदाया। आप भक्ति का और ज्ञान का वह स्वरूप कहें जिससे मेरा हित हो। और महाप्रभु, मेरे पूछने का जो मूल है वह मूल मात्र इतना है, ईश्वर जिसकी आराधना हम सभी लोग किया करते हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहौ समझाई, जाते होई चरण रत शोक मोह भ्रम जाई। इनका जो वास्तविक रूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, आप वह स्वरूप मुझे भली प्रकार से समझाकर कहें, जिससे मेरे जीवन से मोह का और इस अंधकार रूपी रात्र का नाश हो। आपके इन चरण कमलों में मेरी निरंतर प्रीति और रति बनी रही। और आप हैं भाई बबलू अहरवार जी, ग्राम नगवा से, आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं, साधुवाद, धन्यवाद। लक्ष्मण, तुम ज्ञान और वैराग के बारे में पूछना चाहते हो, परंतु वो भी विस्तार से
तो ये सब मैं तुम्हें थोड़े में ही कहूंगा भैया। और ध्यान दें, और लखनलाल के सुंदर कहा वो बुझाई सोना होता मती मन चितलाई सोना होता। इसको मन चित लगा कर के ध्यान से सुनना। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जान हो भाई सो सब माया। ये सब माया है, देख रहे हो ना, तू और तेरा, मैं और मेरा, बस यही तो माया है। अब तुम ईश्वर और जीव के बारे में पूछ रहे हो। जिस प्रकार से सोने के अंश को काट दिया जाए तो क्या वह सोना नहीं कहलाता? वो भी सोना कहलाता है। चांदी के अंश को काट दिया जाए तो वो भी चांदी का अंश चांदी ही कहलाएगा। ये ईश्वर का अंश जीव क्यों हो गया? तो इन ग्रंथों में बताया गया, मनुष्यों के द्वारा बताया गया, देव ऋषियों के द्वारा बताया गया। भूमि परद भा ढाबर पानी जिम जीवे माया लपतानी। जिस समय वह आकाश मार्ग से एक स्वच्छ बूंद गिरती है और इस पृथ्वी में गिरने के बाद धूल में मिल जाती है, उसी प्रकार से ये मानव प्राणी माया में ग्रसित हो जाता है। ये सब माया है भैया, ऐसा कोई घर नहीं है। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें इसका असर नहीं। तेरा मेरा तू मेरा माया है, माया है ये माया है, यही बस जीवन काया है, माया है सब माया है। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ माया का असर नहीं। तेरा मेरा तू मेरा माया है, माया है ये माया है, यही बस जीवन काया है, माया है ये माया है। और लक्ष्मण माया की दो भेद बताए गए हैं। कौन से भैया? माया के दो भेद हैं भैया जान, एक विद्या और अपर अविद्या मान। माया के दो भेद हैं भैया जान, एक विद्या और अपर अविद्या। हरि प्रेरित जग रज की माया जान, आओ भूत पड़ा जग में इंसान। एक जोड़ दी एक मोड़ दी, एक मार्ग दे एक मोड़ दी, है दोनों में अंतर यही, पर कोई किसी से कम नहीं। और तेरा मेरा तू मेरा माया है, माया है ये माया है, यही बस जीवन काया है, माया है बस माया है। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ माया का असर नहीं। तेरा मेरा तू मेरा माया है, माया है ये माया है, यही बस जीवन काया है, माया
साधन कहूँ बखानी सुगम पंथ मुझ पावे प्राणी। बस यही माया है लक्ष्मण। ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करते हुए कुछ दिन पंचवटी में व्यतीत हुए। उधर राजा रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में भ्रमण करने आती है। उसकी दृष्टि पड़ती है कि ये पंचवटी तो बड़ी ही निर्जर थी, सूखी थी, आज ये हरी क्यों हो गई है। देखेंगे आप सुंदर यह दृश्य। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसो पहरी। सावन आया